प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। परमेश्वर आप लोग को आशीष देंगे, परमेश्वर आप लोग को बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने पर हैं, इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए। वचन हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 34 अध्याय 10 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तुम रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं इजराइलियों के लिए कि उसने कहा, मैं एक वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर आपसे एक वादा करते हैं। इजराइल लोगों से कहते हैं कि जो परमेश्वर इजराइली लोगों से वादा किए थे, हाँ, वो वादा को परमेश्वर पूरा करते हैं। तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा कि जैसे कि पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए। परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में, इजराइलियों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किए, बहुत आश्चर्य कामों को किए। जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। ऐसा काम किए पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को किए हैं कि आप जिनके बीच रहते हैं पूरा सारे इजरायली लोग देखें कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कितना बड़े बड़े काम को किया है। परमेश्वर ने पहला काम, परमेश्वर ने समुद्र को लाल भागों में बांट दिया, और दूसरा परमेश्वर ने मिस्र की सारी सेना को समुद्र में समाप्त कर दिया। तीसरा, परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 साल की गुलामी से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मन्ना बरसाया। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किया इजरायली लोगों के जीवन में। वैसे आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम को करेंगे, अद्भुत काम को करेंगे जो आप कभी न सोचे हैं न समझे हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं जो आप सोचे नहीं हैं, कभी समझे नहीं हैं कि ये काम हमारे जीवन में हो सकता है। उस काम को परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है कि जो आप कभी नहीं सोचे हैं, जो आप कभी नहीं समझे हैं, ऐसे कामों को परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे कामों को आपके जीवन में करेंगे कि जो आप कभी नहीं सोचे हैं, ऐसे कामों को करने पर हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में पूरा करेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते, जो आप कभी समझ नहीं सकते। ऐसे परमेश्वर अद्भुत काम को करेंगे, भयंकर काम को करेंगे। आप जिनके बीच रहते हैं वो लोग भी देखेंगे कि यहोवा के आश्चर्य कामों को देखेंगे कि यहोवा अपने लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े कामों को करता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। स्वाइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पिता के तरह बैठ के प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, हम सबके लिए प्रभु अपने पिता से विनती करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हम सबके गुनाहों को माफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु। रात भर
सुरक्षित संभाल के रखे इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद से सुलाए इसके लिए धन्यवाद। आज का नया दिन देख पाए प्रभु आपकी दया से इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें पवित्र आत्मा दिए हैं इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान, आपका समर्थ प्रभु हम सबके साथ में रहे प्रभु। आज के दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा कर रखना, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर से सुबह में मेरे प्यारे प्रभु आपने कितने शक्तिशाली पावरफुल वचन से अपने लोगों से बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करते हैं कि जो कभी सोचे नहीं है, जो कभी समझे नहीं है, वैसे कामों को परमेश्वर आप करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है कि उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा कि जैसे पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए। जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोग के लिए करने पर भयंकर काम है। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे आश्चर्य कामों को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जैसे इजरायलियों के जीवन में किए, उनसे वादा किए थे, उनके जीवन में काम को किए, बड़े बड़े कामों किए, क्योंकि उनसे वादा किए थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य, ऐसे बड़े बड़े काम को किए कि जैसे पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं। जिनके बीच वो रहते हैं यहोवा के कार्य के वो लोग देखे। पूरा इजरायली लोग जहाँ रहते थे वो लोग सारे लोग देखे परमेश्वर के कामों को, कि इजरायलियों के जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने किया, जो वो कभी नहीं सोचे थे, जो वो कभी नहीं समझे थे। वैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने किए कि जो कभी पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए होंगे। वैसे काम परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किए। परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत बड़े कामों को किए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, इजरायलियों के लिए ऐसे आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ऐसे आश्चर्य कर्म किए हैं कि मिस्र की सारी सेना को समुद्र में समाप्त कर दिए। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ऐसे अद्भुत चमत्कार किए। परमेश्वर ने इजरायलियों की 400 सालों की गुलामी में से छुटकारा दिया। ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए मन्ना बरसाए, ऐसे आश्चर्य कर्म को किए। बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किए हैं परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे मैं आश्चर्य कर्म करूंगा कि तो कभी सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा। ऐसे परमेश्वर के जीवन में करने पर है। आज परमेश्वर आपसे भी वादा करते हैं, आपसे भी परमेश्वर बात कर रहे हैं कि अपने वचन को परमेश्वर जैसे इजरायलियों के जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म को किए, बहुत बड़े बड़े कामों को किए, ऐसे कामों को किए कि जब पृथ्वी पर न किसी जाति में ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। आप जिनके बीच रहते हैं परमेश्वर के कामों को देखेंगे, वो लोग भी चकित हो जाएंगे, अचंभा हो जाएंगे कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े कामों को करते हैं। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है। इसलिए आप चिंतित, निराश, दुखित, परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके लिए ये जो आने वाला समय है, इस समय में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कामों को करने पर है, आश्चर्य कर्म को करने पर है। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए। इस वचन पर भरोसा रखें। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, और जो आप कभी नहीं सोचे हैं वो आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन करते हैं कि हवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु
अपने लोगों के कामों पर ऐसी आशीष दे दिए प्रभु कि वो अपने कर्जे को चुका पाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, प्रभु आपका वचन कहते हैं मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, दुर्बलता है, कमजोरी है, परमेश्वर आज आपकी दुर्बलता को लेंगे, बीमारियों को उठा लेंगे। इसलिए आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें और यीशु के नाम से डांटिए। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जिनके भी शरीर में बीमारियां, अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिए यीशु के नाम से। जो भी परेशानी है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से साटका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर पर छोड़ के चले जाए। टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार यीशु के नाम से चले जाए। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जिनका बार बार धरण टिकती, यीशु के नाम से धरण टिकना बंद हो जाए। कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, कष्ट की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। मेरी प्यारी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से सारी बीमारियों की इसी वक्त निकलने की आज्ञा दे रही यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाकई बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मुंह लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे, जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु। उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि कर्म का प्रतिफल है वाक्य, और से उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन में प्रभु, आपका वचन कहते हैं मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे और 365 दिन हम प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, और प्रभु आपके चेहरे का चमक प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने किए हुए उद्धार का प्रभु दर्शन दिखाए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनका काम रुकावट नहीं रहा, यीशु के नाम से काम बनने पाए। जो रुकावटें, जो बाधा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों की चिंताओं को आपने दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने दूर कर दिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने कहा है अपने वचन में कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु सही रास्ते पे ला दिया, जो गलत रास्ते में चले गए थे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु। जो भी कमी है प्रभु, अपने महिमा वचन से पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से मिलने पाए लाइफ पार्टनर प्रभु, यीशु के नाम से देकर प्लेस करे। बिजनेस यीशु के नाम से देके प्लेस करे। जॉब यीशु के नाम से देके प्लेस करे। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
जो चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, जो चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानते हो। सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।